नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं खुश, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। मेरी सद्भावनाएं और आशीर्वाद आप सभी के साथ हैं, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक बने रहिए। हनुमान चालीसा की शक्ति इतनी गहरी, इतनी दिव्य और इतनी जीवंत है कि इसे सिर्फ शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव सा है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तुति नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक कंपन है जिसमें हजारों वर्षों की तपस्या, श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा संचित है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो केवल पंक्तियां नहीं दोहराता, वो अपने भीतर सोई हुई क्षमताओं को जगाना शुरू करता है। इस पाठ की हर चौपाई मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने की क्षमता रखती है, और यही कारण है कि जीवन चाहे जितना उलझा हुआ क्यों ना हो, हनुमान चालीसा पढ़ने से तुरंत एक शांत, संरक्षित और सुरक्षित ऊर्जा का घेरा बन जाता है। कहते हैं कि जिस घर में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ, बाधाएं और मानसिक अशांतियाँ स्वतः दूर भाग जाती हैं। ये पाठ मन को एकाग्र करता है, भय और अस्थिरता को मिटाता है और भीतर ऐसा साहस भरता है जैसा केवल हनुमान जी ही दे सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे डरे हुए, परेशान या टूटे हुए होते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ ही मिनटों में दिल पर चढ़ा बोझ हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, डरो मत, मैं हूँ। ये वही शक्ति है जो भक्त और भगवान के बीच एक अदृश्य लेकिन अत्यंत वास्तविक पुल बनाती है। हनुमान चालीसा का चमत्कार केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के स्तर पर भी दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है, सोच स्पष्ट होती है और भीतर विश्वास जागता है, तो इंसान वे फैसले लेने लगता है जो उसे सफलता, समाधान और सही दिशा की ओर ले जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि हनुमान चालीसा केवल दरवाजे नहीं खोलती, बल्कि सही दरवाज़ा दिखाने की शक्ति देती है। इसके नियमित पाठ से ग्रह बाधाएं शांत होती हैं, खासकर मंगल दोष, शनि कष्ट और अचानक आने वाली रुकावटें। यही कारण है कि कई बार जीवन में लंबे समय से अटके हुए काम अचानक गति पकड़ लेते हैं, और वो भी बिना किसी बाहरी कारण के, क्योंकि भीतर का मार्ग साफ हो जाता है। ये पाठ मनुष्य को निडर बनाता है, निर्णयों में दृढ़ता देता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की शक्ति देता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि हनुमान चालीसा व्यक्ति के घर परिवार पर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है, जब व्यवसाय में संकट आता है, जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं या जब मन किसी अनजाने डर से कांपता है, ऐसे समय में हनुमान चालीसा एक उपचार बनकर काम करती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक सहारा नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को पुनः संतुलित करने वाला एक शक्तिशाली मंत्र है। इसके हर शब्द में राम नाम की अनंत शक्ति है, और जब भक्त इसे भक्ति, श्रद्धा और सत्य मन से पढ़ता है तो हनुमान जी अपनी कृपा से उसकी मुश्किलें कम कर देते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी के ऐसे चमत्कार बताते हैं जिन्हें सुनकर भी मन आश्चर्य से भर जाता है। पुराने रोग कम हो जाना, अचानक नौकरी मिल जाना, घरेलू कलह शांत हो जाना या कोई मनोकामना बिना रुकावट पूरी हो जाना, ये सब उसी दिव्य ऊर्जा का परिणाम है। हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये व्यक्ति को उसकी असली पहचान से जोड़ती है। ये उसे याद दिलाती है कि उसके भीतर भी वही असीम बल है जो हनुमान जी के भीतर है। ये उसे भय, संदेह, चिंता और दुर्बलता के खोल से बाहर निकालकर उसे अपने सामर्थ्य में खड़ा करती है। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विजय के देव नहीं हैं, वे असंभव को संभव करने की शक्ति के प्रतीक हैं। और जब कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़कर उनसे जुड़ता है तो वो भी उसी शक्ति का एक अंश अपने भीतर अनुभव करने लगता है। यही वजह है कि ये पाठ केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक जागरण है, मन, आत्मा और जीवन का जागरण। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हनुमान चालीसा वो दीप है जो रास्ता दिखाता है, वो ढाल है जो सुरक्षा देती है, और वो मंत्र है जो असंभव को संभव बनाता है। जो लोग इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं वे जानते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हनुमान जी की जीवित कृपा है जो हर पल उनके साथ चलती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें हर कठिनाई से पार ले जाती है। हनुमान चालीसा मनोकामनाएं पूरा कैसे करती है, ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। ये पाठ सिर्फ भक्ति से नहीं चलता, ये मन, ऊर्जा, कर्म और ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ काम करता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव और श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य कंपन सक्रिय हो जाता है। यही कंपन वो माध्यम बनता है जिसके जरिए मनोकामनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और परिणाम रूप में वापस लौटती हैं। मनोकामनाएं इसलिए पूरी होती हैं क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से मनुष्य की ऊर्जा बदलने लगती है।
जब मन अशांत होता है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि विचार बिखरे हुए होते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा मन को स्थिर करती है, चिंता को शांत करती है और मनुष्य के भीतर एकाग्रता का प्रज्वलन करती है। जैसे ही मन एक दिशा में केंद्रित होता है, संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। यही संकल्प आगे चलकर मनोकामना को वास्तविकता में बदल देता है। चालीसा पढ़ते समय मन सिर्फ भगवान पर टिकता है, और जब मन पवित्र हो जाता है तब मनोकामना भी पवित्र ऊर्जा में बदल जाती है, ऐसी ऊर्जा जिसे ब्रह्मांड कभी अनसुना नहीं करता। हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन से बाधाएं हटाने की शक्ति रखते हैं। जब कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तो कारण सिर्फ इच्छा का अधूरा होना नहीं, बल्कि उस इच्छा के रास्ते में खड़ी रुकावटें होती हैं। कभी ग्रह बाधाएं, कभी नकारात्मक ऊर्जा, कभी कर्मजाल, कभी डर, तनाव या निर्णय की कमी। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ इन सभी बाधाओं को काट देता है। ये मंगल दोष शांत करता है, शनि संबंधी रुकावटें दूर करता है और जीवन में अचानक मिलने वाली समस्याओं को कम करता है। जब रास्ता साफ हो जाता है तब मनोकामना पूरी होना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में सही समय आया नहीं होता, लेकिन चालीसा की शक्ति उस समय को तेज कर देती है। घटनाएं तेजी से घटने लगती हैं, सही लोग जीवन में प्रवेश करते हैं, अवसर खुद चलकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने के लिए स्थितियां स्वतः बन जाती हैं। मनोकामना पूरी होने का सबसे बड़ा रहस्य है संकल्प शक्ति। हनुमान चालीसा संकल्प को मजबूत करती है। जो व्यक्ति पहले डर, संदेह या नकारात्मक विचारों में फंसा रहता है, वो चालीसा करने के बाद साहसी, आत्मविश्वासी और निडर महसूस करता है। जब मन स्वयं पर भरोसा करने लगे, कर्म मजबूत हो जाए और भीतर हनुमान जी का आशीर्वाद हो, तो कोई भी मनोकामना असंभव नहीं रहती। मनोकामना पूरी तभी होती है जब भक्त सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना से जुड़कर चालीसा पढ़ता है। जिस दिन भावना शुद्ध हो जाती है, उस दिन भगवान तक पहुंचने वाला रास्ता खुल जाता है। और हनुमान जी तो वैसे भी भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, उसके लिए हनुमान जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से एक प्रकार का ऊर्जावान चक्र बनता है, जिसमें भक्त की इच्छा बार बार दिव्य कंपन से पोषित होती रहती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक इच्छा वास्तविकता का रूप न ले ले। यही कारण है कि लोग कहते हैं हनुमान चालीसा शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही चमत्कार होने लगे। ये चमत्कार अचानक नहीं होता, बल्कि आपके मन, ऊर्जा और ग्रहों में आया सकारात्मक परिवर्तन ही आपको सफलता की ओर ढकेलता है। इसलिए अगर कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है तो सिर्फ इच्छा मत करो, हनुमान चालीसा के साथ संकल्प बांधो। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितना आपका मन कहे, रोज चालीसा पढ़ो। हर पाठ के बाद अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से मन में दोहराओ। ऐसा करते समय विश्वास करो कि हनुमान जी सुन रहे हैं। वही विश्वास आपकी मनोकामना को उड़ान देगा, वही श्रद्धा उसे गति देगी और वही चालीसा की शक्ति उसे वास्तविकता बनाएगी। हनुमान जी के सामने कुछ भी असंभव नहीं, और जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है तो चमत्कार होना निश्चित है। आज मैं आपसे एक ऐसा दिव्य अनुभव साझा करने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका विश्वास हनुमान जी पर और भी दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास इतने संदेश आए कि लोग कह रहे थे कि सर 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और हमारी इच्छा पूरी हो गई। मेरी 3 साल पुरानी मनोकामना सिर्फ एक उपाय करने से पूरी हो गई। और सच कहूँ तो ये सुनकर मन भाव विभोर हो जाता है कि जब इंसान सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारता है तो वो किसी भी इच्छा को पूरा करने में देर नहीं लगाते। आज मैं आपको वही अद्भुत संकल्प बताने वाला हूँ, वही तरीका जिसको करके मैं खुद अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय से बाहर आया था। इसे कैसे करना है, कब करना है, इसमें क्या भावना रखनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए इसे अंत तक ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे दिव्य अनुभव और उपाय पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये कहानी मेरे अपने जीवन की है। साल 2020 की, जब दुनिया लॉकडाउन में थी और हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उसी दौरान मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि आमदनी पूरी तरह बंद हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और ऊपर से मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्हें डॉक्टर ने नर्व इन्फ्लेमेशन बताया था, जिसकी वजह से उन्हें लगातार तेज दर्द रहता था। रातों की नींद गायब हो गई थी और मैं दोहरी चिंता में था। एक तरफ आर्थिक स्थिति टूट रही थी, दूसरी तरफ अपने पिता को दर्द में देखकर दिल अंदर से टूट रहा था। उस समय सच में समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाऊं और किससे मदद मांगूं। ऐसे मुश्किल दौर में एक ही चीज़ थी जिसे मैं कभी नहीं छोड़ता था, नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ। वो मेरे लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन की आखिरी उम्मीद बन चुका था।
एक सुबह मन बहुत भारी था। मैं हनुमान जी के सामने दिए की लौ देखते हुए बैठा और मन ही मन उनसे बोला, बाबा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। आप मेरी मजबूरी भी देख रहे हैं और मेरा दर्द भी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक संकल्प रखता हूँ। मैं आने वाले 7 दिन तक रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। और यदि मेरे पिताजी की सेहत सुधरने लगे, मेरा रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाए और मेरे जीवन में कोई नई सकारात्मक शुरुआत हो जाए, तो मैं आपको अपना प्रथम प्रसाद समर्पित करूँगा। उस समय मेरे पास जेब में केवल 101 रुपये थे। मैंने वही उनके सामने रख दिए और कहा, हे पवन पुत्र, ये मेरे मन का प्रसाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उस दिन से मैंने अपना संकल्प शुरू कर दिया। रोज़ सुबह नहाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। 7 बार चालीसा पढ़ने में मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं और जैसे जैसे आप इसे रोज़ करते हैं, आपका मन और भी ज़्यादा स्थिर और केंद्रित होने लगता है। बस यहीं से चमत्कार शुरू हो गया। दूसरे ही दिन मुझे एक पुराने क्लाइंट का संदेश आया। उन्होंने कहा, सर आपने जो उपाय कुछ महीने पहले बताया था, उससे मेरी समस्या हल हो गई। अब मैं अपनी दूसरी समस्या के लिए आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। इसके बाद वही व्यक्ति अपने परिवार के 2 और सदस्यों को मेरे पास लेकर आए और इसी बीच मेरी एक वीडियो जो महीनों से किसी को दिखाई भी नहीं देती थी, अचानक वायरल हो गई। रातों रात उसे 1 लाख व्यूज़ मिल गए। सच बताऊँ तो उस समय मैं स्क्रीन देखता रहा और मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये सब मेरे संकल्प की शक्ति नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। दोस्तों, जब आप किसी भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो आपकी हर पुकार सुनते हैं। अगर आपकी मनोकामना आपके लिए सही है तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन अगर कोई इच्छा आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है तो चाहे आप कितनी भी बार मांग लें, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान किसी चीज़ को रोकते नहीं बल्कि आपकी रक्षा करते हैं। समस्या ये होती है कि हम अधीर हो जाते हैं। आज उपाय किया, कल परिणाम चाहिए, लेकिन प्रभु का समय अलग होता है। वो तब देते हैं जब देने का सही समय होता है, और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान भाव विभोर होकर उनकी लीला पर नतमस्तक हो जाता है। अब आता हूँ उसी संकल्प पर, जिसे आप भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 7 दिन, रोज़ 7 बार, पूरे मन से, बिना किसी डर, शंका या जल्दबाजी के। इस दौरान कुछ नियम याद रखें। इन 7 दिनों में अंडा, मांस, शराब जैसी कोई भी चीज़ बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये देव उपासना के दौरान मन को भारी बनाती है। जितना दान कर सकें उतना करें, चाहे किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे दें, किसी को दवाई खरीदवा दें, किसी बुजुर्ग की मदद कर दें, यही सबसे पवित्र दान होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 1 मिनट आंखें बंद करके अपने संकल्प को मन में दृढ़ता से दोहराएं। यही वो क्षण होता है जिसमें आपकी इच्छा सीधे प्रभु तक पहुँचती है। और अगर आपने ये 7 दिन पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा से निभा लिए, तो यकीन मानिए आपकी राह खुद ब खुद खुल जाएगी और वो चीज़ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी जिसे पाने की आपने मनोकामना की थी। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मेरा संघर्ष मुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि मुझे हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करवाने के लिए था। शायद आज भी आप मेरे जैसे किसी मोड़ पर खड़े हों। इसलिए विश्वास रखिए, संकल्प उठाइए और 7 दिन की इस साधना को पूरी श्रद्धा से कीजिए। हनुमान जी अवश्य सुनेंगे, अवश्य साथ देंगे और अवश्य मार्ग दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक हनुमान जी आपके जीवन में शक्ति, साहस, समाधान और सफलता भरते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।